Hello everyone, welcome back to the coding destination. So my name is Chirag Vaishnav and on the continuation of the must do coding question series, that is must do coding question, right? तो the question today we are going to do is 0 1 sort. ठीक है, तो एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, राइट? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बट इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टू पॉइंटर. ओके, तो टू पॉइंटर का ये क्वेश्चन रहने वाला है 0 1 सॉर्ट. तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है. सो क्वेश्चन इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू आर गिवन एन एरे, इट विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 0 and 1. ठीक है, तो एरे जो हमें गिवन रहेगी वो केवल 0 और 1 ही कंटेन करेगी. एंड फ्रॉम दैट एरे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉर्ट एरे इन सच ऑर्डर दैट 0 0 0 0 पहले आ जाए और 1 1 1 1 बाद में आ जाए. बढ़िया है ये तो. ठीक है, अब केवल 0 और 1 की है, तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ एन में करता हूँ यार तब तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा. केवल सॉर्ट कर दो इसको तो एन लॉग एन लग जाएगी सॉर्टिंग में. तो ठीक है, सॉर्टिंग में एन लॉग एन लग जाएगी तो सॉर्टिंग में कर नहीं सकता. ऑर्डर ऑफ एन में मैं करने की इसको ट्राई कर सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि सॉर्टिंग में क्या होता है हमारा, सॉर्टिंग में एन लॉग एन लगती है. ठीक है, तो एन लॉग एन हम यूज़ करना चाह नहीं रहे. क्यों? क्योंकि केवल 0 and 1 है. तो वी विल ट्राई कि क्या हम इसको ऑर्डर ऑफ एन में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट? सो दिस विल बी अ डील, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, सपोज गिवन एन एरे 1 0 0 1 1 1 0. ठीक है, तो इन दिस एरे हाउ यू विल सॉर्ट इट सो दैट सारे 0 आगे आ जाए और सारे 1 पीछे आ जाए. ठीक है, तो व्हाट वी वांट इज 0 0 0 1 1 1 1. ये मुझे फाइनल आउटपुट चाहिए मेरे एरे का. ठीक है, सो वी विल ट्राई टू डू दिस. सो बिफोर स्टार्टिंग विद एक्सप्लेनेशन पार्ट, बिफोर राइटिंग द कोड पार्ट, मैं एक्सप्लेन भी करूँगा इसको, कोड भी लिखूंगा इसका. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेंशन योर नोटिस टू न्यूटन स्कूल. सो न्यूटन स्कूल हैज ओनली प्रोवाइडेड मी सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू interact with you guys to learn and grow together, right? So also I want to mention that I'm having a telegram channel for this particular YouTube channel, so where I update you with all the videos and all the content that I make. So do join it, link will be in the description, right? So talking about Newton School, so Newton School is a platform which helps you to build your career in tech specifically, right? So it is having a 6 months long curated course which helps you to become a full stack developer. Okay, and the best thing about Newton School is that it is connected to a lot of companies, right? So it will help you to get placed, and you have to pay Newton School after you got placed, right? So this is such an amazing opportunity. So let's see, let's get back to their website, that how the guys are doing, right? So this is the website for Newton School. So you can see बहुत सारी चीज़ें चल रही है यार. Coding contest, launchpad, hire from us, and lot more things are going on. So these are the companies like Google, Zomato, Meesho, Policy Bazaar, Udaan, Lenskart, Snapdeal. ऐसा लग रहा है मैं brand deals कर रहा हूँ, but no, these are the companies which are affiliated with Newton School. So you can see what an amazing opportunity it is, right? So if you are interested, do enroll in it, guys, right? Link will be in the description. So this was it for Newton School. Now let's get back to our explanation part. ठीक है, तो सपोज मैं वही वाला एग्जांपल लेता हूँ 1 0 0 1 1 1 0. ठीक है, सपोज ये मेरी ए मुझे एरे इनपुट दे रखी है. तो ठीक है यार, इसकी दो अप्रोचेस मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे. तो फर्स्ट अप्रोच तो क्या रहेगी कि हम पहली बात है, क्योंकि दो ही एलिमेंट है, हमें सॉर्ट करना है बेसिकली. व्हाट इज एंड गोल इज टू सॉर्ट द एरे. ठीक है, तो सॉर्ट करने के लिए अब मेरे पास क्या है, केवल 0 और 1 ही है. तो एन लॉग एन में नहीं यूज़ करूँगा, एन लॉग एन वाली अप्रोच नहीं यूज़ करूँगा. तभी तो हमें इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा. अगर एन लॉग एन यूज़ कर लिया तो दे इज़ लाइक ओके, सॉर्टिंग ही तो करिए, चिल है, ठीक है, पर सॉर्टिंग नहीं करनी है हमें. तो 1 0 0 1 1 1 0 ये है. तो अब हम मैं करूँगा क्या कि दो चॉइस है, या तो मैं 1 का काउंट कर लूँ, काउंट 1 एंड 0, 0 और 1 काउंट कर लो. फिर स्टार्टिंग में जितने जहाँ तक 0 आ रहा है 0 रख दो, जहाँ तक 1 आ रहा है 1 रख दो. ठीक है, तो सपोज अब मैं इसमें फॉर लूप से इटरेट करूँगा. ठीक है, तो मैं सूडो कोड लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मिटा के. ठीक है, क्या हो गया, क्या हो गया, सूडो कोड में लिख देता हूँ. ठीक है, तो फॉर i is equals to 0 to n, if a of i is equals to 0, then 0 प्लस प्लस 0 और 1 को मैंने इनिशियली 0 से साइन मतलब 0 से इनिशियलाइज्ड है वो. एल्स क्योंकि दो ही केस है,
वन प्लस प्लस कर देंगे हम, क्योंकि जीरो और वन ही प्रेजेंट होंगे, दिस इज मेंशन इन द क्वेश्चन। तो जीरो प्लस प्लस कर दिया, वन प्लस प्लस कर दिया, तो एक फॉर लूप में तो मैंने ये काउंट कर लिया। अब दूसरे में मैं क्या करूँगा कि एक एक वेक्टर बना दूंगा, वेक्टर इंट फाइनल। और वेक्टर इंट फाइनल में मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं करूँगा वाइल ज़ीरो माइनस माइनस फाइनल डॉट पुश बैक ज़ीरो, तो मतलब जितने ज़ीरो है उतने ज़ीरो कर दो। फिर उसके बाद वाइल वन माइनस माइनस फाइनल डॉट पुश बैक वन, ठीक है। तो अब इसमें वन कर दो। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डील विद दिस, दिस इज़ हाउ यू हैव टू वर्क विद दिस। तो मैंने क्या किया कि जीरो जितने आए थे ज़ीरो पुश बैक कर दिया, वन जितने आए थे वन पुश बैक कर दिया, बढ़िया हो गया ये तो, है ना। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू वर्क। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिटर्न फाइनल, जो भी हमें प्रिंट कराना है वो हम फाइनल में करा देंगे। तो फाइनल क्या हो जाएगी, सपोज इस वाले केस में ले लें, तो वन मेरे कितने हो जाएंगे, चार, जीरो कितने हो जाएंगे, तीन। तो पहले क्या वाइल लूप चलेगा ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये चलेगा 3 बार, फिर उसके बाद आएगा वन 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 वन, ये चलेगा 4 बार, ठीक है। तो 3 और 4 बार चला, टोटल लेंथ 7। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉर्ट द एरे। तो एक तो यार तरीका हो गया मेरा ये, ठीक है। तो ये तरीका हम यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें स्पेस लग रही है हमें, ठीक है। तो इसमें हमें जो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई हमारी, ऑर्डर ऑफ एन, चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने ऑप्टिमाइज़ कर ली, पर हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन हो गई है। तो क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं, क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं, ज़रूर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यार 2 पॉइंटर अप्रोच आ जाती है, तो यही इस क्वेश्चन की मेन अप्रोच है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 पॉइंटर अप्रोच, ठीक है। तो 2 पॉइंटर अप्रोच है यार, वन ऑफ द मेन अप्रोचेज है, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन क्या था मेरा, 1 0 0 1 1 1 0, ठीक है, यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब इसमें मैंने किया क्या कि 2 पॉइंटर लेना है। तो 2 पॉइंटर में क्या करूँगा, एक तो ले लिया स्टार्ट, सॉरी एक आई जे ले लेता हूँ, आई इज इक्वल्स टू 0 एंड जे इज इक्वल्स टू 1 लेट से, ठीक है। अब मुझे सॉर्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉर्टिंग मतलब ऐसे सॉर्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आई जैसे शुरू करूँ, ठीक है, तो आई जैसे शुरू करा, इफ़ आई इज इक्वल्स टू 1 एंड जे इज इक्वल्स टू 0, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 एंड ए ऑफ जे इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब मुझे क्या है, जे इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई, तो मैं क्या करूँगा, स्वैप कर दूंगा ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे को, ठीक है। तो स्वैप हो गए, तो स्वैप होने के बाद ये क्या हो गया, 0 1 0 1 1 1 0, ठीक है। तो स्वैप कर दूंगा और फिर उसके बाद आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि अब आई पे मेरी गारंटी है कि 0 हो ही गया होगा, यहाँ पे 0 हो गया होगा, तो यहाँ पे आई और यहाँ पे जे, ठीक है। अगेन अब मेरा अगर आई पे 1 है, जे पे 0 है, तो अगेन ये सेम कंडीशन हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। आई यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इफ़ जे, है ना, तो ये अब ये कंडीशन हो गई, तब तो मैं स्वैप कर दूंगा। इफ़ ए जे इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तब मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। अगर मेरा आई पे 0 है या आई पे 1 है, पर अगर मेरा जे पे 1 है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इफ़ ए ऑफ जे इज इक्वल्स टू 1, देन जे प्लस प्लस मुझे करना होगा, ठीक है। तो ए जे 1 है, तो यहाँ पे मैंने जे प्लस प्लस जे यहाँ आ गया, ए जे 1 है, जे प्लस प्लस जे यहाँ आ गया, ए जे 1 है, जे प्लस प्लस यहाँ आ गया। इफ़ आई 1 जे 0, तो स्वैप कर दो, तो 0 0 0 1 1 1 1, और उसके बाद मैंने क्या करके जे जो मेरा एन की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जे इज इक्वल, जे जैसे एन की इक्वल होगा, मतलब मैंने पूरा लूप इटरेट कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा ये चीज़ आ जाएगी, वाइल जे इज़ लेस देन एन, ठीक है। तो बस ये इतने 2 पॉइंटर अप्रोच से अपना एरे जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू वर्क विद इट, ओके। सो आई होप यू गॉट द एक्सप्लेनेशन, राइट। 2 पॉइंटर अप्रोच हमें लगानी है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, मैं यूँ भी कर सकता था कि एक स्टार्ट यहाँ पे ले लिया, एक एंड यहाँ पे ले लिया। अगर मेरा स्टार्ट 1 है तो स्वैप कर दो, ठीक है। तो सपोज इसको मैं जाता हूँ, तो स्टार्ट 1 है तो मैंने स्वैप कर दिया, तो ये मेरी फर्स्ट हो गई, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 1 1, ठीक
ठीक है। तो यहाँ तो हमारा काम एक ही स्वैप में हो गया है, बट उसके अलावा भी मतलब दिस इज जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस, बट इसके अलावा भी जैसे और भी केसेस हो सकते हैं। सपोज यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी सपोज यहाँ पे सपोज लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है। 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब इसमें नहीं होगा ओके। तो पहला जो है, अगर स्टार्टिंग में 0 है और एंड पे 1 है तब तो कोई है ही नहीं, वो परफेक्ट ऑर्डर में है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ठीक है। अब स्टार्ट 1 है, अगर मेरा स्टार्ट 1 है तो मुझे स्वैप कर देना है, ठीक है, एंड एंड माइनस माइनस कर देना है, ठीक है। तो स्टार्ट पहले 0 था तब तो कुछ हुआ ही नहीं, पहले स्वैप में क्या होगा, स्टार्ट को और एंड से रिप्लेस कर दिया 0 0, और फिर यहाँ पे क्या था 0 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एंड था, अब मेरा जो एंड है वो यहीं रहेगा और स्टार्ट प्लस प्लस हो जाएगा। तो स्टार्ट यहाँ आ गया, ठीक है, स्टार्ट यहाँ आ गया और एंड में यहाँ पे मेरा 1 चला गया और यहाँ पे मेरा 0 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे वापस सॉर्ट हो गई हमारी एरे। तो हमें करना क्या है कि स्टार्ट और एंड लेके भी हम कर सकते हैं कि जो 0 1 है हम केसेस उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि अगर मेरा स्टार्टिंग में 0 और एंड में 1 आ रहा है तब तो कंडीशन आइडियल है, तब तो कोई इशू है ही नहीं। अगर मेरा स्टार्ट में 1 है और एंड में 0 है तो स्वैप कर दो, वरना अगर मेरे एंड में मेरे 1 है तो मुझे एंड माइनस माइनस एंड माइनस माइनस एंड माइनस माइनस करते जाना है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे मैंने किया था कि अगर ए आई 0 है और ए जे 1 है, स्वैप इट एन आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस। एल्स अगर केवल ए जे 1 है, मतलब अगर ए आई मेरा 1 होता ए आई 1 ए जे 0, तब तो कंडीशन यही सॉल्व हो जाती। इफ़ अगर मेरा ए आई 0 है और ए जे 1 है तब तो मेरी कंडीशन आइडियल है, तब तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर मेरा ए आई 1 है और ए जे 1 है तब मैं कुछ कर नहीं सकता जब तक ए जे पे 0 ना आए। तो जब तक ए जे पे 0 नहीं आता, जब मैं जे प्लस प्लस करता हूँ, जब तक 1 है, जब तक जे प्लस प्लस जे प्लस प्लस जे प्लस जे 0 आया तो स्टॉप हो जाएगा और मैं स्वैप कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू वर्क इन दिस। तो लेट्स जस्ट मूव टू द कोड पार्ट। ओके, सो हियर वी आर। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जहाँ पे हमें रिटर्न क्या करना है, एक वेक्टर इंट सॉर्ट 0 1 फंक्शन ले लिया। इनपुट में हमें एक वेक्टर इंट ए दे रखा है, लेट्स से एन इंट एन दे रखा है, ओके। तो हमें करना क्या है कि करना है हमें इंट आई इज इक्वल्स टू 0, इंट जे इज इक्वल्स टू 1। इंट आई 0 ले लिया हमने, आई 0 ले लिया, जे 1 ले लिया। अब हम उसमें इटरेट करेंगे और सिंगल में ही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि आई 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस इफ़ कि हम इसको हम वाइल में रखेंगे, वाइल j इज़ लेस देन n, ठीक है। तो j जब तक n से छोटा है हम ये चलाएंगे, ठीक है। अब उसमें क्या करना है कि हमें कंडीशन डाली इफ़ a ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 एंड a ऑफ j इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, स्वैप a ऑफ i कॉमा a ऑफ j, ठीक है। स्वैप कर दिया i प्लस प्लस जे प्लस प्लस। मतलब ये हमें क्या चाहिए था कि अगर मेरा आई 1 है, आई पहले है जे बाद में, तो मैं क्या चाहता सॉर्ट कर देता, तो 0 पहले आएगा 1 बाद में आएगा, स्वैप कर दिया और आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मेरी क्या कंडीशन होती है कि अगर मेरा आई 0 है और ए जे 1 है तब तो ये तो हमें चाहिए, ये तो हम अचीव करने की कोशिश करें, तो इसमें तो हमें कोई इशू नहीं है, इसमें तो हम इटरेट कर जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा मतलब अगर हमारे पास ये देखो इफ़ एल्स इफ़ ए आई इज इक्वल्स टू 0 एंड ए जे इज इक्वल्स टू 1, तब आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस। इस कंडीशन में तो हमें कोई इशू ही नहीं है। उसके अलावा जैसे हमने क्या देख लिया कि आई में एक बार 0 हो गया, आई में एक बार 1 हो गया, जे में एक बार 0 हो गया, जे में एक बार 1 हो गया। अब अगर ए आई इफ ए आई इज इक्वल्स टू 0 एंड ए जे इज इक्वल्स टू 0, तब भी आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, ठीक है। दोनों में 0 है तब तो कोई इशू ही नहीं है ना भाई, सॉर्टेड चल रहा है, ठीक है। और इफ़ ए आई इज इक्वल्स टू 1 एंड ए जे इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तब मुझे जे प्लस प्लस करना है। यही चीज़ हमने डिस्कस करी थी, तो हमने जो मेन कंडीशन डिस्कस करी थी वो ये दो थी, ठीक है। क्योंकि इन दो कंडीशन से तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर 0 1 है तब तो सॉर्टेड है, और अगर 0 0 है मतलब तब भी सॉर्टेड लेंथ में ही चल रहा है। तो आई प्लस प्लस जे प्लस, अगर मेरा ए आई पे 1 है मतलब पुराने वाले इंडेक्स पे 1 है ना, तब इशू क्रिएट होता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क। और जे जैसे ही रिटर्न होगा
तो अब उसमें मुझे वापस कर देना है रिटर्न ए ओनली, क्योंकि ए में ही हम सारे चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी को यहाँ पे स्वैप फंक्शन में इशू है तो यहाँ पे हम स्वैप भी कर सकते हैं। सो वॉइड स्वैप, ठीक है, वेक्टर इंट ए इंट आई इंट जे, है ना। तो हम ये कर सकते हैं कि इंट टेम्प इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए ऑफ जे इज इक्वल्स टू टेम्प, राइट। तो ए ऑफ आई में ए ऑफ जे की वैल्यू चली गई, ए ऑफ जे में ए आई की वैल्यू चली गई, ठीक है, यही होगा स्वैप फंक्शन में। तो यही था, दिस वॉज इट फॉर दिस कोड। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। इफ यू हैविंग एनी डाउट डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन रेफर टू a lot of videos on Newton Schools also. So also if you are interested in Newton Schools, amazing opportunity, do enroll in it. So thanks guys, thanks for watching.